Dear students, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about past continuous tense. Dear students, इस वीडियो में हम लोग past continuous tense सीखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. स्ट्रक्चर से पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी हाँ वाला सेंटेंस. इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट के हिसाब से was या were, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो was, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो were. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. I के साथ भी was का यूज होगा क्योंकि I भी सिंगुलर है. उसके बाद before यानी verb प्लस ing और लास्ट में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होना जरूरी है. तो हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. वह खेल रहा था. He was playing. वे लोग बात कर रहे थे. They were talking. अब हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर्स की. निगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद was, were, फिर not, फिर before, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, वे लोग बात नहीं कर रहे थे. They were not talking. वह नहीं खेल रही थी. She was not playing. अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स की. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स दो तरह के होते हैं. पहला yes no स्ट्रक्चर और दूसरा WH स्ट्रक्चर्स. तो शुरू करते हैं yes no क्वेश्चन से. yes no क्वेश्चंस में सबसे पहले was या word यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, क्या वह खेल रही थी? वॉज शी प्लेइंग? क्या वे लोग बात कर रहे थे? वर दे टॉकिंग? डियर स्टूडेंट्स, यस नो क्वेश्चन का जवाब अगर आपको देना हो तो आप यस या नो से दे सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है. सबसे पहले यस लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन जो 7 है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. उसके बाद was या were, फुल स्टॉप. नेगेटिव में नो कॉमा, पर्सनल प्रोनाउंस, कॉमा, was not या were not, फिर फुल स्टॉप. जैसे क्या कबीर सो रहा था? was कबीर स्लीपिंग? अगर जवाब देना हो शॉर्ट रिप्लाई तो आप देंगे yes, कॉमा, कबीर आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि कबीर नाउन है, इसका प्रोनाउन आपको ही यूज करना होगा. तो क्या होगा? yes, कॉमा, he was, फुल स्टॉप. अगर नेगेटिव में देना हो तो no, कॉमा, he wasn't. अब हम लोग बात करेंगे WH क्वेश्चंस की. WH क्वेश्चंस में सबसे पहले WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर was, were अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है. एग्जाम्पल, वे लोग क्या कर रहे थे? What were they doing? वह कहां जा रहा था? Where was he going? आपकी मम्मी क्या खाना बना रही थी? What was your mom cooking? आप क्या कर रहे थे? What were you doing? वह कब खेल रहा था? When was he playing? वह क्या देख रहा था? What was he watching? डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका यूज देख लेते हैं. तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग करते हैं एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. एक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका पास्ट यूज होगा तो एक्शन was being performed, एक्शन हो रहा था at the time of speaking. जब आप बोल रहे हैं तो आप एक थॉट के साथ कि यह एक्शन सर्टेन टाइम पे हो रहा था. जैसे बारिश हो रही थी, पास्ट में आप कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा था, यानी आपको जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि एक्शन हो रहा था, तो आप बोलेंगे इट वॉज रेनिंग. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इस पे देखते हैं. आप मेरे साथ इसके आंसर्स को सोचेंगे.
तो चलिए शुरू करते हैं। वे लोग खाना बना रहे थे, they were cooking। रितिका डांस कर रही थी, रितिका was dancing। बारिश हो रही थी, it was raining। बच्चे हल्ला कर रहे थे, children were making a noise। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, my father was reading a newspaper। मेरा भाई पढ़ नहीं रहा था, my brother was not reading। मेरी सिस्टर सो नहीं रही थी, my sister was not sleeping। वे लोग डांस नहीं कर रहे थे, they were not dancing। वह क्या कर रही थी, what was she doing? वह कहां जा रहा था, where was he going? वह क्यों रो रही थी, why was she crying? वह कब जा रहा था, when was he going? वह क्यों जा रहा था, why was he going? वह कहां जा रहा था, where was he going? तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करके कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था उसको आप बनाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।